आज सुदामा जी ने भगवान कन्हैया से विदा मांगी और विदा मांग करके आज सुदामा ने भगवान से कहा कन्हैया बहुत समय हो गया हमें यहाँ आए, मुझे ऐसा लगता है कि घर जाना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है जाओ भैया। अब सुदामा जी नहीं जानते थे कि कन्हैया ने मेरे महल खड़े करवा दिए। अब सुदामा जी चले, लौट करके जब अपने नगर में आए क्या देखा कि जहाँ महाराज टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहां सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। सुदामा जी ने जब वो महल देखे, अपनी पत्नी सुशीला को देखा, हृदय गदगद हो गया। आज सुदामा जी कहने लगे वारे कन्हैया जब भी देता तो छप्पर फाड़ के ही देता। वास्तव में सही बात है, भगवान से मिलने का भाव होना चाहिए, भगवान से मिलने का भाव होना चाहिए, भगवान को बुलाने का भाव होना चाहिए। भगवान अपने आप दौड़े दौड़े चले आएंगे। भगवान आप जो चाहोगे भगवान आपको देंगे। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। और याद रखना आत्मसमर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सुदामा जी ने श्रापित चनों को चबा था कन्हैया को बचाने के लिए। इस कारण से कन्हैया को बचाने के लिए श्रापित चनों को चब लिया था। और तो महाराज भगवान कन्हैया ने भी सुदामा की गरीबी को दूर कर दिया। मित्रता जो होती है वो दोनों तरफ से निभाई जाती है। आप ये सोचो कि एक तरफ से निभाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। सुदामा बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे और भगवान जो है वो द्वारका में बड़े आनंद से रहने लगे। इधर जब ये 7 दिन की कथा पूरी हुई तो अब वैसे कथा तो 7 दिन की होती है, लेकिन आपके यहाँ तो 9 दिन की हुई थी। तो जब महाराज कथा पूरी हुई तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा हे राजन परीक्षित, मैंने जो कथा थी वो कथा तुमको पूरी सुना दी है। अब तुम ऐसा करो कि अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो 7 दिन थे वो पूरे हो गए हैं। और जैसा कि तुम्हें श्राप लगा था कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा, तो आज कथा का 7वां दिवस है, तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा, इसलिए अब तुम घर जाओ। उसी समय परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके भागवत जी को प्रणाम करके आज परीक्षित जी जो हैं वो हस्तिनापुर में आए। परीक्षित जी के पुत्र थे जनमेजय। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जनमेजय का राज्य तिलक करवाया और राज्य तिलक करवा करके आज परीक्षित जी जो है वो तक्षक के आने की राह देखने लगे। और इधर श्रृंगी ऋषि का श्राप सत्य होने वाला है। तक्षक चला और जब महाराज तक्षक चला है सर्प का रूप बना करके, परीक्षित जी उठ के आ जाए, आ जाओ। और इस बीच में ये अमित कुमार उर्फ बड्डे और खरक सिंह ठेकेदार, केपी राजपूत, चंद्र प्रकाश दूधिया, तेजपाल सिंह, लेखपाल सिंह, देशराज सिंह, ब्रजमोहन, ये ग्राम हयातगढ़ी से आए हैं सभी भैया, हयातगढ़ी कासगंज से सभी कमेटी के सदस्य हैं। भैया जी ने कथा करवाई थी हमारी। कब थी आपकी कथा? 6 मई को हुई थी। भैया जी ने कथा करवाई थी और आप लोग जहाँ पर नारियल देने गए थे, डॉक्टर अंकल जी को पता है, हाँ, जहाँ पर आप नारियल देने गए थे, ये भैया जी हयातगढ़ी से आए हुए हैं, माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी इच्छा पूरी होती रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। यही भगवान से कामना ही आराधना है। बोली गोविंद भगवान की। आज तक्षक जब चला सर्प का रूप बना करके, तो चलने के बाद में तक्षक ने जा करके फूल का रूप बना लिया और फूल का रूप बना करके तक्षक परीक्षित जी के पास में पहुंचा। और जैसे ही परीक्षित जी के पास में पहुंचा और जैसे ही तक्षक फूल का रूप बना करके परीक्षित के पास में पहुंचा, तो परीक्षित जी ने फूल समझ के उठाया, अपनी नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही महाराज परीक्षित जी को तक्षक ने नाक में डस लिया। लड़क गए? ठीक, अब उठ जाओ। लुढ़कते तो निकारों से लुढ़क जाते। अब आप जाए।